अरुण जी किस तरह से देखते हैं कंगना रनौत के इस बयान को? क्या बस जिसे छिटपिट का शर्म नहीं आई। जब का उसका जूतों से पिटाई हो जाएगी तो जीभ राजी रहेगी क्या? वाह, इस किसान का धर्म तो अपना सोटा अपना राज। ये जो कांड हो जा ना, ये इनकी जो ये भड़काऊ भाषण इस तरह के दे हैं, तो इस पर क्या मेरा खून नहीं खोलेगा? और वो बता रही रेप होगे, हत्याएं होगी। क्या बांग्लादेश बना दिया? क्या कर दिया किसान ने? बांग्लादेश बना देंगे। अरे ये भारत है, यहाँ बांग्लादेश बन जाएगा। ज्ञानता का अभाव है जो कंगना रनौत इस तरह की बयानबाजी करते हैं? क्योंकि अब की जुत्ते लेकर उसके माड़ा मुड़ा घेरनी पड़ेगी। पर लोकतंत्र मनु तो है नहीं, छोटे का जवाब छोटे से देते हैं। ऐसे बहुत बावड़े किसान हैं जो उसका इलाज ठोक कर करेंगे। तो ये कह रही है कि वही इसका कंगना रनौत का निजी बयान है, हालांकि इस तरह के बयानबाजी के लिए वो अधिकृत नहीं। भाई देखो दिक्कत है या नहीं है तो वह बीजेपी में ही है। संगठन की मीटिंग होने दो, क्या देखो क्या पता हमारी वाले इलाज कर दे। पर जोन सा भी इलाज करेगा वो हमारा ही होगा। हम उससे भागने के लिए कि वो आदमी हमारा नहीं है और कानून हाथ में लेना पड़ेगा। तो भाई जैसे उस देश की जवान ने, ऐसे मेरे जैसे बहुत बावड़े पैदा हो जाएंगे जो उसका अच्छा इलाज कर देंगे जूतों की माला डाल के या मुंह काला करके। हिमाचल प्रदेश की मंडी लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी सांसद कंगना रनौत एक बार फिर सुर्खियों में है। एक निजी चैनल के इंटरव्यू में उन्होंने न सिर्फ किसान यूनियन पर गंभीर आरोप लगाए हैं, बल्कि देश को यानी भारत को बांग्लादेश जैसे हालात बनने की बात कह डाली है। उनका साफ तौर पर कहना है कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किसान यूनियन यानी किसान संगठनों के खिलाफ सख्त एक्शन नहीं लिया तो वो दिन दूर नहीं जब भारत में भी बांग्लादेश जैसे हालात होंगे। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारी अरुण नाना जी, उनसे बात कर लेते हैं क्या कुछ कहना है। अरुण जी किस तरह से देखते हैं कंगना रनौत के इस बयान को? क्या कुछ कहा? देखो जी, वैसे तो वह माननीय सांसद है, पर वह कतई बाटा की बावड़ी छोकरी, वह जिसे छिटपिट का शर्म नहीं आई। किसान के बुराई करते हुए वह छितन लग रही, पिटन लग रही, यार फिर शर्म नहीं? इब का उसका जूतों से पिटाई हो जाएगी तो जीभ राजी रहेगी क्या? वाह। दूसरी बात यह है, किसान को तो भाई यह सरकार भी बता रही है कि आतंकवादी होएगे बटले, रास्ते रोक दो, यू कर दो। इस किसान का धर्म तो अपना सोटा अपना राज, अपनी रक्षा के लिए है। दूसरी बात, इन बातों में कंगना रनौत जैसी बहुत है देश में। ये जो कांड हो जा ना, ये इनकी जो ये भड़काऊ भाषण इस तरह के दे हैं, तो इस पर क्या मेरा खून नहीं खोलेगा? संगठनों को कह रही, संगठनों में तो सभी किस्म के लोग हैं। और वो बता रही रेप होगे, हत्याएं होगी। अरे यार सरकार किसकी? बीजेपी की या तेरी और पार्टी की? किसी की? क्यों नहीं उन्हें जेल में गिरती? मर्डर हो गए, रेप हो गए। तो इसमें सरकार की कमी है, कंगना रनौत की कमी है। वो माननीय सांसद बनकर तो बैठेगी, पर प्रशासनिक अनुभव नहीं है इन लोगों में। इन लोगों में सरकार चलाने नहीं आती। किसान की कौन सी मांग गलत हो रही? किसान का क्यों रास्ता रोक रहे? अरे हमारी राजधानी, हमारा रास्ता रोक रहे तुम। अरे ये कौन सा कानून बना दिया? अगर रास्ता रोकेंगे बांग्लादेश बने या कुछ और बने, यहाँ बनाने को किसान पीछे नहीं हटने का। अपने हक की लड़ाई लड़ेगा किसान। क्या बांग्लादेश बना दिया? क्या कर दिया किसान ने? बांग्लादेश बना देंगे। अरे ये भारत है, यहाँ बांग्लादेश बन जाएगा? ये भारत से अलग हुआ हिस्सा ही है बांग्लादेश। तो वे लोग यहाँ भी हैं। और फिर किसान तो धरती को पलट रहा, दिन रात धरती पलट रहा। कंगना रनौत पलट देगी धरती को? कहीं राजनीति के जो अज्ञानता का अभाव है जो कंगना रनौत इस तरह की बयानबाजी करते हैं, क्योंकि अक्सर देखा गया है कि वो कहीं ना कहीं विवादित बयान ही देते भाई देखो उसका जब लोग पिटाई उसकी उस तरह जैसे पहले हुई, अब की जुत्ते लेकर उसका माड़ा मुड़ा घेरनी पड़ेगी। भाई लोकतंत्र मनु तो है नहीं, छोटे का जवाब छोटे से दे दें। पर भाई बात यह है, उसका इलाज ये संगठन, किसान संगठन जरूर करेंगे। कोई ना कोई भारत देश में ऐसे बावड़े बहुत हैं, जैसी वह कंगना रनौत बावड़ी है। ऐसे बहुत बावड़े किसान हैं जो उसका इलाज ठोक कर करेंगे और डंके की चोट पर करेंगे, कह कर करेंगे। कोई चोरी से या छिप कर निकलने वाला हैं। इलाज किसान। तो एक सीआरपीएफ के जवान ने भी किया था। और वही तो हम कह रहे कि भारत में उसका इलाज बावड़े बहुत हैं जो उसका इलाज करेंगे।
और भाई किसान अपनी मांग मांग रहा। यू भारत देश का मोदी तानाशाह प्रधानमंत्री हमारी मांग पूरी नहीं कर रहा, लेने पड़े ना कानून वापस। किसान की जीत हुई ना, किसान कभी हारता नहीं। किसान 4 कदम अड़ता है, 1 कदम पीछे ले ले, 3.5 कदम फिर आगे है वो। बीजेपी ने तो ये कह रही है कि वो ये इसका कंगना रनौत का निजी बयान है, हालांकि इसकी इस तरह के बयानबाजी के लिए वो अधिकृत नहीं है। भाई देखो दिक्कत है या नहीं है तो वो बीजेपी में ही, तो पार्टी से बाहर कर दो, उसका निजी बयान क्यों कह रहे। ये एक भड़काऊ बयान उन्हें भी लगा, यानी कि ये बयान किसानों के प्रति नहीं देना चाहिए था और उसने दिया है। और इससे अभी हमारे टिकैत साहब के संगठन की मीटिंग होने दो, क्या देखो क्या पता हमारी वाले इलाज कर दें, पर जोन सा भी इलाज करेगा वो हमारा ही होगा। हम उससे भागने के नहीं कि वो आदमी हमारा नहीं है। किसान का बेटा अगर इलाज करेगा, किसान की बेटी अगर उसका इलाज करेगी कंगना रनौत का, तो वो ठीक इलाज होगा। कोई मांग करेंगे सरकार से या बीजेपी पार्टी से? मांग तो यही है, अगर उसे दंडित कर देंगे, सस्पेंड कर देंगे बीजेपी वाले, या कोई और सजा उसके खिलाफ मुकदमा करके, तो फिर माफी अपना कानून अपना काम करेगा। फिर हमारी क्या जरूरत है वो इलाज करने की। अपने कानून हम क्यों हाथ में लेंगे। और कानून हाथ में लेना पड़ेगा तो भाई जैसे उस देश की जवान ने, सीआरपीएफ की जवान ने कानून हाथ में ले लिया था, ऐसे मेरे जैसे बहुत बावड़े पैदा हो जाएंगे जो उसका अच्छा इलाज कर देंगे, जूतों की माला डाल के या मुंह काला करके। क्या कर सकते हैं ये तो उस टाइम ही बतावे। अब पहले से घोषणा हम कर दे हमारे पे इलाज हो ना, तो वो अच्छी बात नहीं है। इसलिए ये बात कहना उचित नहीं होगा। अब हम उसका क्या इलाज करेंगे। एमएसपी की बात करो तो एमएसपी हरियाणा सरकार ने कहा है कि एमएसपी पर सभी फसलें खरीदी जाएंगी। क्या उस फैसले को किस तरह देखते हैं? उत्तर प्रदेश में एमएसपी को लेकर क्या कुछ प्रक्रिया? भाई एमएसपी की बात यह है, एमएसपी का रेट वाजिब नहीं है। एमएसपी तो मिनिमम प्राइस है। एक तरफ सरकार कह रही है कि किसान को लाभकारी मूल्य देंगे, 50% ऊपर धर के देंगे, और एक बेरी हम लोग एमएसपी पे, अब गन्ने का एमएसपी तो कम है, तो कुछ फसलें ऐसी हैं जिनका एमएसपी बहुत ज़्यादा कम है। उस पर बातचीत करनी पड़ेगी सरकार से, हमारे संगठन से, टिकैत साहब से, भारतीय किसान यूनियन के संगठन से बात करनी पड़ेगी। और नहीं तो फिर सरकार को झुकाने का काम तो देखो किसान ने पहले कराया, और फिर कर देंगे जिस दिन किसान के दिमाग में कीड़ा उछलेगा कि हाँ भाई अब हम मरने की स्थिति में आ गए, तो इलाज करना उस दिन चल देंगे सरकार का और फिर ठोक देंगे सरकार को। अगर बीजेपी कंगना रनौत के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेती है तो अगला क्या स्टेप रहेगा किसानों का? भाई देखो मैं अकेला तो स्टेप बताता नहीं, पर जितनी मेरी अकेले की पावर थी वो मैंने बता दिया कि इलाज तो उसका कोई ना कोई देशवासी, हमारा किसान भाई या हम स्वयं भी, हमें कहीं मौका लग गया तो हम भी कर देंगे, और किसी और का मौका लग गया तो उसका बावड़ी छोकरी का इलाज होना जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद अरुण राणा जी। ये थे हमारे साथ भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारी अरुण राणा जी, जिन्होंने न्यूज़ 14 टुडे से बातचीत में न सिर्फ कंगना रनौत के बयान की कड़ी निंदा की है, बल्कि सरकार और बीजेपी से उसके खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर। अगर आप ये खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करें। इसके अलावा अगर आप इस खबर से यूट्यूब के जरिए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।